आवाज क्लियर आ रही है? चलो सिलेक्शन रूल हम लोग को देखना है क्या होता है सिलेक्शन रूल। ठीक, सिलेक्शन रूल देखते हैं क्या होता है सिलेक्शन रूल। आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स। तो यहाँ पे टोटल हमें दो सिलेक्शन रूल पढ़ना है। यहाँ पे टोटल क्या पढ़ना है? हमें दो सिलेक्शन रूल पढ़ना। पहला जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इस सिलेक्शन। ध्यान देना, पहला जो पढ़ना है क्या पढ़ना है? स्पिन पढ़ना है। और जो दूसरा हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? दूसरा जो हमें पढ़ना है वो लेपोर्टे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। ठीक है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। ठीक है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर आप लोग को क्लियर है तो बताइए। आवाज क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है सभी लोग के लिए? फिर बताइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल दोनों बहुत ही आसान होता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अंदर क्या होता है? जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल होता है, अगर हमारा डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो हमारा क्या होता है? स्पिन सिलेक्शन रूल होता है। और लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या होता है? देखो ध्यान देना, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा लेपोर्टे अलाउड कब रहेगा? लेपोर्टे अलाउड कब रहेगा? लेपोर्टे अलाउड कब रहेगा? जब हमारा जो डेल्टा एल की वैल्यू हो या तो +1 हो या -1 हो। ध्यान देना, +1 हो या -1 हो। जैसे एग्जाम्पल तुम्हें बताऊं, मैंने स्पिन सिलेक्शन रूल क्या बताया? मैंने स्पिन सिलेक्शन रूल में आपको क्या बताया? पहला पॉइंट ये बताया, जब डेल्टा एस की वैल्यू 0 हो जाए। क्या हो जाए? डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी कि डेल्टा एस मतलब क्या? यानी कि स्पिन, जब स्पिन की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा स्पिन की वैल्यू जो होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है, अगर वो 0 आता है तो हम क्या कहेंगे? अगर 0 आएगा तो कहोगे स्पिन अलाउड होगा। क्या होगा? अलाउड होगा। अगर स्पिन डेल्टा एस की वैल्यू, यानी डेल्टा एस वैल्यू मतलब क्या है? S1 माइनस S2 करने पे अगर हमें 0 मिलता है तो स्पिन अलाउड रहेगा। लेपोर्टे अलाउड क्या रहेगा? जब हमारा डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बराबर क्या हो गया? L1 माइनस L2 करें, तो अगर हमारे पास +1 हो या -1 हो, एक ही तक का अंतर आए तो उसको बोलते हैं लेपोर्टे अलाउड। अगर एक से ज्यादा हो जाएगा, अगर सेम हो जाएगा तो लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाएगा। लेपोर्टे क्या, ये अलाउ है ना। और अगर सेम अगर हो जाएगा, अगर 0 हो जाए, अगर 0 के बाद 0 हो जाए, अगर 2 हो जाए, 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाएगा। अगर यही बात किया जाए, अगर डेल्टा एस की वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? लेपोर्टे स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक बात को नोट डाउन करके रखिएगा, मैं एकदम सीरियल वाइज से बता रहा हूँ। अगर स्पिन की वैल्यू अगर 0 आती है तो यानी कि स्पिन अलाउड हो जाएगा। लेपोर्टे अलाउड कब होगा? जब डेल्टा एल की वैल्यू जो होगा या तो +1 होगा या तो -1 होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा? लेपोर्टे अलाउड होगा। यहां तक क्लियर हुआ? बताइए, इतनी बात क्लियर हुई?
मैं क्या बताया, स्पिन सिलेक्शन रूल हमें जो पढ़ना है यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक स्पिन सिलेक्शन रूल पढ़ना है, एक लेपोटे सिलेक्शन रूल पढ़ना है। स्पिन सिलेक्शन रूल में क्या बता रहा है, जब डेल्टा एस यानी कि स्पिन निकालते हो ना S1 + S2 करके, अगर ये 0 हो जाता है तो स्पिन अलाउड रहेगा। अगर स्पिन डेल्टा एस की वैल्यू 1 2 3 4 5 अगर आती है तो स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेपोटे के बारे में बात करें, अगर एल बराबर में अगर +1 या -1 हो तो वो क्या रहेगा, लेपोटे अलाउड रहेगा। अगर 0 हो जाएगा लेपोटे या 1 से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लेपोटे फॉरबिडन हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? टाइप करिएगा जरा। राघवी, क्लियर? इतना बस पॉइंट नोट हुआ तो बताओ। तो अगर हमारा, अगर स्पिन अगर 0 हो जाता है, अगर स्पिन अगर हमारा 0 हो जाता है तो हमारा क्या रहेगा, स्पिन अलाउड रहेगा। अगर 1 हो जाता है तो स्पिन फॉरबिडन। जैसे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देखो, एक बार में एग्जाम्पल मतलब क्या होगा, ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल तुम्हें बताते हैं। जैसे हमारे पास कोई है, D1 है तो आपको पता है कि डी ब्लॉक जो होता है इसमें 5 घर होते हैं, 1 2 3 4 5 घर होते हैं। तो जाहिर सी बात है, तीन दो पार्ट में टूटता है, नीचे क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल का हमने स्पिन सिलेक्शन रूल पढ़ना है यहाँ पे। तो ये T2G में टूटेगा, ऊपर EG में टूटेगा, यही ना, EG में टूटेगा। अब D1 में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ पे लाइट देंगे, जब यहाँ पे लाइट देंगे, ठीक है, जैसे लाइट दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ से ग्राउंड स्टेट से, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर एक्साइटेड स्टेट में। यानी कि फिर से यहाँ पे बना लो, ये T2G हो गया और ऊपर क्या हो गया, EG हो गया, यानी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। अब स्पिन निकालोगे तो कहोगे यहाँ पे मान लेती है S1 है, तो यहाँ पे क्या है, एक ही है ना इलेक्ट्रॉन, तो कहोगे +½ होगा। ठीक है, और जब हम लोग लाइट देते हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो भाई कुछ चेंज थोड़े ना हुआ, यहाँ S2 भी क्या आएगा, +½ हो गया, +½ हो गया। जब डेल्टा एस की वैल्यू निकालोगे तो कहोगे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये S2 - S1 होता है, क्या होता है, S2 - S1 होता है। तो ST की वैल्यू क्या है, +½ है, +½ है। फिर बीच में माइनस की साइन लगाओगे, फिर ये भी क्या है, +½ है, मतलब हाफ है। तो हाफ में से हाफ माइनस करो, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जब डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 आता है, डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 आता है तो क्या होता है, ये हमारा स्पिन अलाउड होता है। क्या होता है, स्पिन अलाउड होता है। क्लियर हुआ? क्यों स्पिन अलाउड बोल रहे हैं? स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है, स्पिन सिलेक्शन रूल ये है कि अगर हमारा D1 इलेक्ट्रॉन लिए, पहले क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट में रहा, तो हमारे पास हाफ है, एक ही इलेक्ट्रॉन D1 में है, तो हमारा स्पिन क्या हुआ, हाफ हो गया। जब यहाँ पे लाइट दी है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, EG T2G से EG में चला गया, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो फिर भी क्या हो जाएगा, +½ है। तो यानी क्या हो गया, जब ये S2 गया S1 हो गया, तो डेल्टा एस बराबर में S2 - S1 जब करेंगे तो 0 आए तो क्या हो गया, ये स्पिन अलाउड हो गया। क्लियर? यहां समझ में आया? बताइए। अच्छा, अब तुम कैसे कहोगे कि सर स्पिन फॉरबिडन कैसे होता है? अगर तुम्हें स्पिन फॉरबिडन ही तुम्हें समझाना चाहूं कैसे स्पिन फॉरबिडन होता है, तो D4 ले लो, D4 ले लेते हैं। तो 1 2 3 5 घर होता है D4 में। अब D4 में मान लेते हैं कि हम क्या ले लेते हैं, D4 में हम लोग क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि D4 में हम लोग लो स्पिन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, D4 में हम लोग क्या लेते हैं, लो स्पिन ले लेते हैं। लो स्पिन मतलब क्या होगा, लो स्पिन मतलब क्या होगा, जब ये टूटेगा तो इस तरीके से टूटेगा ना। अब T2G नीचे बना लो, EG ऊपर बना लिए,
और यहाँ पे लाइट दे देना। अब D4 है, अब D4 में लो स्पिन है। लो स्पिन मतलब 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, यानी कि T2G है और यहाँ पे क्या है Eg है। लेकिन जब आप क्या करोगे, जैसे ही लाइट देते हो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किस में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर फॉर्म में था ऊपर चला गया, मतलब 1 2 3 ऐसे था ही। लेकिन D4 में क्या होता है, पेयरिंग किया हुआ लो स्पिन है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। अब यहाँ पे स्पिन निकालोगे, S1 निकालोगे तो कहोगे क्या है, आधा मतलब भाई पेयरिंग वाले को तो हम लोग कभी नहीं लेते हैं, ये क्या है 2 ठो है, तो कहोगे प्लस हाफ और ये प्लस हाफ, यानी कि इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको करो, कहोगे क्या है 1 2 3 4, यानी कि 4 ठो प्लस हाफ है, एक हाफ प्लस हाफ फिर प्लस हाफ फिर प्लस हाफ, मतलब 1 2 3 4 है, तो आधा आधा 4 बार जोड़ोगे कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे S2 की वैल्यू ये आ गया। अब जब माइनस करोगे डेल्टा एस निकालोगे तो डेल्टा एस बराबर में क्या हो जाएगा S2 माइनस S1। यहाँ S2 की वैल्यू कितनी है 2 है, S1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे 1 हो गया। तो आपका क्या होगा, आपका डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। आपने रूल क्या पढ़ा, 0 रहेगा तभी स्पिन अलाउड रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा स्पिन फॉरबिडन होगा। क्या होगा, ये जो रहेगा हमारा क्या रहेगा स्पिन फॉरबिडन रहेगा। यहां तक समझ में आया, क्या हो जाएगा स्पिन फॉरबिडन। इतना समझ में आया, टाइप इन चैट बॉक्स कि स्पिन अलाउड किसको बोलते हैं, स्पिन फॉरबिडन किसको बोलते हैं, समझे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन टीचर्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाते हैं, इसको हम थोड़ा इजी करके लेके जा रहे हैं। यहाँ समझ में आया स्पिन अलाउड किसको बोलते हैं, स्पिन फॉरबिडन किसको बोलते हैं। 2-3 दिन लेके चलेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, परेशान मत। समझ गए, किसको स्पिन अलाउड बोलेंगे, किसको स्पिन फॉरबिडन बोलेंगे, फिर से बता दें। देखो इसके अंदर क्या था, डी में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट पहला बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो T2G में टूटेगा, Eg में। हमें सिलेक्शन रूल किसके लिए होता है, तो सिलेक्शन रूल रहता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हमारे T2G में एक इलेक्ट्रॉन है और Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है, 0, तो मतलब ग्राउंड स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा क्या होगा, स्पिन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ वाले इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं ना, तो S1 बराबर में क्या हो गया प्लस हाफ हो गया, ठीक है। जब लाइट दिए तो ये T2G से Eg में चला गया इलेक्ट्रॉन, T2G से में Eg में चला गया, तो फिर भी तो आधा ही है, तो S2 बराबर, तो ये आधा में से इस आधे को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 आती है तो स्पिन अलाउड रहेगा। अब यहाँ के लिए D4 ले लिए, D4 मतलब क्या है 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है D4 में। तो अब ये टूटेगा तो T2G और Eg में टूटेगा, अगर लो स्पिन रहेगा तो T2G में ही चारों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। जब चारों इलेक्ट्रॉन T2G में ही भर जाएंगे तो आप क्या करोगे कि ये ग्राउंड स्टेट बना है, तो अब इसका स्पिन निकालो, कहोगे कि यहाँ पे 2 तो पेयर्ड फॉर्म में है, तो भाई उसका स्पिन नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकालते, दो आधे आधे उसका निकालेंगे तो प्लस हाफ, ये क्या हो गया 1 आ गया S1 की वैल्यू। अच्छा जब लाइट दिए तो ये पेयर्ड फॉर्म वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पे गया ऊपर की तरफ, तो तीनों इलेक्ट्रॉन तो नीचे रहेंगे, लेकिन ये पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। तो अब इसका स्पिन निकालोगे तो कहोगे कोई पेयर्ड फॉर्म नहीं, 4 ठो हैं जो अनपेयर्ड हैं, तो S2 निकालोगे, स्पिन निकालोगे तो हाफ प्लस हाफ 4 बार लिखे, तो ये क्या हो गया प्लस हाफ 2 मिलके 1 बनाते हैं, तो 4 मिलके क्या बनाएंगे 2 बना देंगे। अब S2 की वैल्यू 2 आ गई, S1 की वैल्यू 1 आ गई। जब S2 में से S1 को माइनस करेंगे, यानी कि 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या 1 आया, यानी कि हमारा क्या डेल्टा एस की वैल्यू 0 नहीं, यहाँ पे 1 आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्पिन फॉरबिडन होता है। क्लियर, समझ में आया। बताओ क्लियर हुआ। 2-3 अभी एग्जांपल कराएंगे तो हो जाएगा, पहले इसका थियरी तो लिखवा लें कि स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है, लेपोटे सिलेक्शन रूल क्या होता है। कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया। यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल है वो याद कर लेना। इस प्रिंसिपल इसका क्या है कि अगर हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल है तो डेल्टा एस की वैल्यू 0 आएगी तभी स्पिन अलाउड होगा, यानी कि वो मॉलिक्यूल स्पिन अलाउड होगा। अगर स्पिन 0 नहीं होता तो स्पिन फॉरबिडन होगा। हाँ भाई जाहिर सी बात है, T2G में टूटेगा तो लाइट दोगे तभी तो। सिलेक्शन रूल क्या होता है, जब यहाँ पे आप कैसे सिलेक्शन रूल आप लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे ना, जब यहाँ पे लाइट होगा तो ट्रांजिशन होगा ना, लाइट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, या T2G से Eg में। ठीक, तो यहाँ पे एक्साइटेशन दिखाना, मतलब एक्साइटेशन के पहले ग्राउंड स्टेट में क्या है एक इलेक्ट्रॉन है,
जब यहाँ पे एक्साइटेशन करा दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तो एक्साइटेशन होगा, T2G से इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा, T2G से Eg में जाएगा, उसके बाद तो वो S2 हो रहा है, तो S2 माइनस S1 करेंगे तो अगर 0 आता है तो स्पिन अलाउड हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये ध्यान देना, मैंने क्या बनाया, स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है, जो स्पिन पे लगता है, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 रहेगा तो स्पिन अलाउड रहेगा। लेपोटे सिलेक्शन रूल क्या होता है, लेपोटे अलाउड तब होगा जब डेल्टा एल की वैल्यू +1 हो या -1 हो, यानी कि जो क्वांटम नंबर एल होता है, एल की वैल्यू अगर 0 हो या 0 नहीं, अगर एल +1 या -1 होगा तो हमारा लेपोटे अलाउड होगा। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालो क्या, स्पिन सिलेक्शन रूल। अगर स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में बात करेंगे, पहले इसके बारे में लिख लो, दिस रूल allow this rule allow लिखते जाइए साथ में, this rule allow transition only between state with, क्योंकि लिखने के लिए आता है एग्जाम में, मेन कैंपस में देते हैं, दिस रूल अलाउ ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट विथ सेम टोटल इंट्रिंसिक स्पिन, सेम टोटल इंट्रिंसिक स्पिन, यानी कि सेम कैटेगरी में लगेगा, डेल्टा एस बराबर में 0, एंड दस स्पिन मल्टीप्लिसिटी and thus spin multiplicity value in the term and symbol। तो अगर डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 रहता है तो वो क्या रहेगा, स्पिन अलाउड रहेगा या अलाउड स्पिन रहेगा। क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, अलाउड स्पिन रहेगा। ठीक है, जो कि एक इंटेंस कलर शो करेगा। ठीक है, यानी कि ये किसके किसके बीच हो सकता है, तो ये कह सकते हो कि सिंगलेट और सिंगलेट के बीच में हो सकता है। ठीक है, और दूसरा आप ये बता सकते हो डबलेट और डबलेट के बीच में हो सकता है। ठीक है, तीसरा आप ये बता सकते हो ट्रिपलेट और ट्रिपलेट के बीच में हो सकता है। ट्रिपलेट और ट्रिपलेट के बीच में हो सकता है, यानी आपने यही पढ़ा है कि जो स्पिन अलाउड होगा जब ट्रांजिशन होगा दो स्टेट के बीच में, यानी कि सेम टोटल इंस्ट्रक्शन स्पिन देखने को मिलेगा या सेम स्टेट में देखने को मिलता है। अगर डेल्टा एस की वैल्यू 0 आती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आप देखोगे टर्म सिंबल के अंदर, तो हमारा स्पिन अलाउड रहेगा। यानी कि आप सेम स्ट्रिंग स्पिन है कि अगर सिंगलेट सिंगलेट ट्रांजिशन हो रहा है, डबलेट डबलेट ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रिपलेट ट्रिपलेट, तो ये सारे क्या रहेंगे, स्पिन अलाउड रहेंगे। क्या रहेंगे, स्पिन अलाउड रहेगा, इसका जो स्पिन रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी कि आपने क्या देखा, आपने यही देखा, हमने जो अभी कुछ देर पहले पढ़ा है कि अगर डेल्टा एस की वैल्यू अगर 0 आती है, डेल्टा एस कैसे निकालोगे, तो कहां से निकालोगे, S2 माइनस S1 करेंगे। अगर 0 आती है, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो क्या रहेगा, स्पिन अलाउड रहेगा। क्या रहेगा, स्पिन अलाउड रहेगा। और कैसे देखना है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हम मान लेते कि अगर हमारे पास यहाँ पे D1 का इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो डी में कितने घर होते हैं, 1 2 3 4 5 घर होते हैं, डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो आपको पता है कि डी ऑक्टाहेड्रल के हम लोग सिलेक्शन रूल पढ़ रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक T2G में डिवाइड होता है,
Eg में डिवाइड होता है। किसमें? T2G में डिवाइड होता है, Eg में। अब यहाँ पे D में L एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब लाइट देते हैं तभी तो ट्रांजिशन होता है। जब लाइट देंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जब डे लाइट देंगे तभी तो ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट बना दिए, तो यहाँ जब लाइट देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा T2G से किस में चला जाएगा? Eg में चला जाएगा। यानी कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था अपना घर छोड़ के ऊपर चला जाएगा, यानी कि T2G से Eg चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? इधर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो S1 हो जाएगा, इधर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? S2 निकालेगा अगर स्पिन निकालोगे तो इधर का जो स्पिन होगा क्या हो जाएगा? प्लस हाफ हो गया। इधर S2 की वैल्यू क्या हो गया? ये भी ऊपर चला गया तो प्लस हाफ ही हुआ, कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिला। यानी कि डेल्टा S की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। यहाँ पे S2 वैल्यू क्या है? हाफ। फिर इधर क्या है? हाफ। हाफ में से हाफ माइनस करोगे क्या आ जाएगा? जीरो। यानी कि ये जो होगा D1 जो होता है वो क्या होता है? स्पिन अलाउड होता है। क्या होता है? स्पिन अलाउड होता है। ये हमेशा स्पिन अलाउड ही रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आए? देखो दोनों में अंतर है। एकदम बढ़िया से क्रिस्टल समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो, एकदम धीरे धीरे आराम आराम से चलो। तो ये था स्पिन अलाउड था। अब यहाँ पे लेपोर्टे जो पढ़ेंगे, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या होता है? लेपोर्टे सिलेक्शन रूल को अगर ध्यान से समझोगे, इस लेपोर्टे सिलेक्शन रूल जो होता है ना, देखो लेपोर्टे सिलेक्शन होता मतलब ये नहीं होगा कि एस ब्लॉक से एस ब्लॉक में हो या डी ब्लॉक से डी ब्लॉक में हो, अगर एफ ब्लॉक से एफ ब्लॉक में, ऐसे नहीं होता है। ध्यान देना कि एस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक से एस ब्लॉक, मतलब डी डी ट्रांजिशन, यहाँ क्या डी डी ट्रांजिशन हो रहा है ना, डी ब्लॉक से डी ही ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, T2G से Eg में जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं होता। अगर सेम में होगा तो लेपोर्टे फॉरबिडन होगा। क्या हो जाएगा? लेपोर्टे फॉरबिडन होता है। क्या होता है? लेपोर्टे फॉरबिडन होता है बच्चों। क्या होता है? फॉरबिडन होता है। लेपोर्टे अलाउड कब होगा? जो आपने यही पढ़ा कि डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगा? +1 हो या -1 हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो क्या है? डेल्टा, अच्छा ये पढ़े होगे, इस एक क्वांटम नंबर पढ़े होगे, अगर एल की वैल्यू 0 रहता है उसको एस बोला जाता है। एल की वैल्यू अगर 1 आता है उसको पी बोला जाता है। एल की वैल्यू अगर 2 आता है तो उसको डी बोला जाता है। अभी पढ़ा था ना कुछ देर पहले जब टर्न सिंबल पढ़ा रहे थे। तो अगर एस है तो इसमें कहोगे एस कैसे आएगा? यानी कि एल अगर एस एस में ट्रांजिशन हो रहा है, कहोगे एल बराबर इसका भी 0, एल बराबर इसको 0 है। तो एल अब माइनस करोगे तो L2 माइनस L1 होगा ना, तो 0 माइनस 0 0 आ रहा है, तो कहोगे कि इसमें हमेशा क्या रहेगा? लेपोर्टे फॉरबिडन रहता है। अगर ये हो गया एस पढ़े हो, पी होता है, डी एफ यही पढ़े हो, एसपीडीएफ होता है। ठीक है, ठीक है, एसपीडीएफ होता है। तो इसको बोलते हैं जीरेड बोला जाता है, अल्टरनेट होता है। एस को जीरेड बोला जाता है, पी को अनजीरेड बोला जाता है। इसको जीरेड बोला जाता है, एफ को अनजीरेड, मतलब जीरेड अनजीरेड जीरेड अनजीरेड बोला जा रहा है। अगर हमारा लेपोर्टे अलाउड कब होगा? जब हमारा एस का इलेक्ट्रॉन कोई पी में चला जाए, या पी का इलेक्ट्रॉन कोई डी में चला जाए, और डी का इलेक्ट्रॉन कोई एफ में चला जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू क्या रहेगा? +-1 ही आएगा ना। यानी कि एस का इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो +-1 ही आएगा ना। कैसे आएगा? जरा देखो इसको कैसे देखते हैं। तो कहोगे मान लेते हैं एस का इलेक्ट्रॉन कोई पी में जा रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पे अगर क्वांटम नंबर निकालोगे तो एल की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे पी की एल की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो अगर हमारा 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा ना। यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू अगर +-1 अगर आता है, एक के बराबर आता है, तो लेपोर्टे अलाउड रहता है। यानी कि ये भी कह सकते हो कि लेपोर्टे मतलब क्या होता है? सेम ऑर्बिटल में नहीं होता है। डी में हो गया, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा ऊपर, तो सेम में कभी नहीं होता है, हमेशा एक अपने आगे वाले के बीच में अगर ट्रांजिशन होता है तो उसको लेपोर्टे अलाउड बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझे? लेपोर्टे अलाउड स्पिन सिलेक्शन समझ में आया? स्पिन क्या होता है? वो सेम में होता है, सेम में ही होता है, लेकिन लेपोर्टे कभी सेम में नहीं होता है। अंकिता, प्रज्ञा, बाकी लोग बताइयो, समझ में आइयो? समझ में आया? अगर लेपोर्टे थोड़ा समझ में आया तो हम इसके बारे में थोड़ा लिखवाएं, एग्जाम्पल जैसे कराएंगे तो क्लियर होता जाएगा। लेपोर्टे क्या रहेगा? लेपोर्टे में क्या रहेगा कि एस का इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, तभी हमारा क्या रहेगा? वो लेपोर्टे अलाउड रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो, अब ये लेपोर्टे की हेडिंग डालना और उसके बारे में लिखना, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल
क्योंकि दोनों सिलेक्शन रूल के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए देते हैं। कहोगे दिस रूल state that this rule state that electronic transition electronic transition this rule state that electronic transition between between अगर दो जीरेड के बीच में हो, अगर दो बिटवीन टू, पहला पॉइंट, अगर टू जीरेड के बीच में हो। टू जीरेड मतलब क्या हो गया, आपने पढ़ा ना कि इस एस पी डी एफ, इसको जीरेड बोला जाता है, इसको अनजीरेड, ये जीरेड अनजीरेड ये होता है। तो अगर दो जीरेड के बीच में हो, यानी कि एस और एस के बीच में हो, तो क्या होता है, कहोगे लेपोटे फॉरबिडेन। लेपोटे क्या होगा, फॉरबिडेन होगा। फिर दूसरा पॉइंट, अगर दो अनजीरेड के बीच में होगा, दो अनजीरेड के बीच में होगा, यानी कि यू के बीच में होगा, यानी कि अनजीरेड क्या होगा, दो पीपी ट्रांजिशन होता है सेम में, तो ये क्या होगा, लेपोटे फॉरबिडन होगा। क्या होगा, लेपोटे फॉरबिडन होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपने क्या पढ़ा, अगर हमारा दिस रूल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन टू जीरेड स्टेट दैट लेपोटे फॉरबिडन, टू अनजीरेड स्टेट दैट लेपोटे फॉरबिडन, एंड electronic transition between and electronic transition between जीरेड यानी कि जीरेड टू अनजीरेड, जीरेड टू अनजीरेड, जीरेड टू अनजीरेड, अगर ये होता है, जीरेड टू अनजीरेड होता है, देन लेपोटे अलाउड। तब क्या होता है, लेपोटे अलाउड होता है। क्या होता है, लेपोटे अलाउड होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? या यहाँ पे आप फिगर बना के दिखा दोगे इस तरीके से, अगर S यहाँ पे क्या है, ये P है, ये क्या है, D है, और ये क्या है, ये F है। इसको क्या बोलते हैं, जीरेड बोलते हैं, इसको अनजीरेड बोलते हैं, इसको जीरेड बोलते हैं, अनजीरेड। अगर जीरेड से अनजीरेड में होता है तो इसको क्या बोला जाता है, लेपोटे अलाउड होता है। क्या होता है, लेपोटे अलाउड होता है। ठीक है, और एक चीज आप साइड में जरूर लिख दीजिए, अगर एल बराबर में 0 रहता है तो उसको एस बोलते हैं, अगर एल बराबर में अगर 1 रहता है तो उसको पी बोलते हैं, अगर एल बराबर में 2 रहता है तो डी बोला जाता है, अगर एल बराबर में 3 है तो उसको एफ बोला जाता है। तो अगर एस से पी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो लेपोटे अलाउड होता है, अगर पी से डी में होता है तो क्या होता है, लेपोटे अलाउड रहता है, डी से एफ में होता है तो लेपोटे अलाउड, अगर एस से कोई डी में चला जाए, पी छोड़ के डी में चला जाए तो लेपोटे फॉरबिडन हो जाएगा। तो यहाँ आपको थियरी में लिखना था लेपोटे अलाउड एंड लेपोटे फॉरबिडन। समझ में आया? बताओ भाई। यहां तक क्लियर है? ठीक है, एक लाइन देख यहां पे जरूर लिखिएगा, लेपोटे में ही, अकॉर्डिंग टू, ये जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अकॉर्डिंग टू लेपोटे सिलेक्शन रूल, अकॉर्डिंग टू लेपोटे सिलेक्शन रूल, अकॉर्डिंग टू लेपोटे सिलेक्शन रूल, अगर डीडी ट्रांजिशन होता है, डीडी ट्रांजिशन अगर हो, एंड अगर डीडी ट्रांजिशन हो एंड एफएफ ट्रांजिशन हो, अगर डीडी ट्रांजिशन हो और एफएफ ट्रांजिशन हो, डीडी ट्रांजिशन हो और एफएफ ट्रांजिशन हो, तो क्या होगा, लेपोटे फॉरबिडन ही होगा। कहोगे लेपोटे फॉरबिडन होगा। क्या होगा, लेपोट सेम होगा तो लेपोटे फॉरबिडन होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा कि विच शो लो इंटेंसिटी, विच शो लो इंटेंसिटी, विच शो लो इंटेंसिटी एंड लो एब्जॉर्प्शन, लो एब्जॉर्प्शन। तो कलर भी इसका थोड़ा सा हल्का होगा, यानी कि जो कलर होगा लो इंटेंसिटी का होगा, बस इतना ध्यान देना। इसके बाद तुम्हें स्पिन, दोनों स्पिन सिलेक्शन रूल आपने पढ़ा, अब दोनों का एग्जांपल बताएंगे। इसमें क्या बताया, पी एंड एस में कैसे फॉरबिडन है,
पी एंड एस में कहाँ फॉरबिडन, किसके अंदर? पी और एस के अंदर कहाँ पे फॉरबिडन होगा? एस से पी में और पी से एस में जाए तो क्या रहेगा? लेपोर्टे अलाउड रहेगा, फॉरबिडन नहीं होगा। मैंने लिखा तो है यहाँ पे बड़ा बड़ा, लेपोर्टे अलाउड। अगर एस से पी में जाए, पी से एस में जाए, जीरेट से अनजीरेट में जाए, अनजीरेट से जीरेट में जाए, कैसे? अगर चेक करोगे कैसे कि अगर क्वांटम नंबर चेक करोगे तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, एस की एल की वैल्यू क्या है? 0 है। और यहाँ पे क्या एल की वैल्यू क्या है? पी है। पी का क्या होता है? 1 होता है। तो यानी कि आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा डेल्टा एल बराबर में क्या रहेगा? L2 माइनस L1 रहेगा। एक का वैल्यू 1 आया, एक की वैल्यू 0 आया, तो 1 में से 0 को माइनस करो, क्या आएगा? 1 आएगा। अगर प्लस माइनस 1 आता है तो क्या आ जाएगा? रिपोर्टे अलाउड रहेगा। ऊपर लिखे कहाँ पे? हमने ऊपर ये लिखा है, ऊपर अगर हमने लिखा, हमने क्या, दो अनजीरेट, यानी कि एस और एस में होता है तो लेपोर्टे फॉरबिडन होता है। यहाँ पे पी लिख दो, यहाँ पे दो पी के बीच में रहेगा तो लेपोर्टे फॉरबिडन रहेगा। ठीक है, सेम में रहेगा तो लेपोर्टे फॉरबिडन रहेगा। दो पी में, दो एस में हो, जीरेट जीरेट, अनजीरेट अनजीरेट में हो तो क्या होता है? लेपोर्टे फॉरबिडन होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। लेपोर्टे का और दोनों का लिख लिए तुम लोग? अच्छा, नीचे दिखा दें लो। इसका नोट्स भेज दे रहे हैं, परेशान मत हो। जो मैं पढ़ाऊंगा हूबहू यही लिख के तुम लोग को अभी दे दूंगा थोड़ी देर में। ठीक, सेम कॉपी डिक्टो। आगे बढ़ते हैं। कुछ अलग नहीं है, सारा मेन कैंपस का जो टीचर पढ़ा है वही हम पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे, अब तुम लोगों को बढ़िया से क्लियर हो जाएगा किसको स्पिन अलाउड बोलते हैं, किसको लेपोर्टे अलाउड बोलते। थियोरेटिकल, थियरी में जो चीज तुम लोगों ने देखा, अब तुम क्वेश्चन करोगे ना, जैसे टर्म सिंबल का क्वेश्चन कर रहे थे, पहले तुम लोगों ने फॉर्मूला देखा था तो कठिन लग रहा था, लेकिन जैसे दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तुम लोग खुद ही आ गया। सो D1 से लेके D10 तक स्पिन अलाउड एंड स्पिन फॉरबिडन बताना है, स्पिन अलाउड बताना है और स्पिन फॉरबिडन बताना है। D1 से लेके D10 तक आपको करना है, और आपको बताना है किसमें स्पिन फॉरबिडन होगा, किसमें स्पिन अलाउड होगा। चलो एक एक स्टार्ट करते हैं। पहला होगा D1। ठीक है, अब D1 अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पे ऊपर बना लें। डी में कितने घर होते हैं? 5 घर, 1 2 3 4 5 घर होते हैं डी में। अब आपको डायरेक्टली हम यहाँ पे करना बताएंगे। आपको पता है कि ये दो पार्ट में टूटता है, एक ईजी में टूटता है और नीचे T2G में। इस तरीके से मैं लिख के बताऊंगा। ये क्या होता है? T2G होता है और ये EG होता है। ऑक्टाहेड्रल का पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल का ही पढ़ना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है D1 में मतलब नीचे की तरफ, यानी कि T2G में एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन आप जैसे ही लाइट देते हो, जैसे ही लाइट देते हो, तो आप ये कहोगे कि ये हमारे पास EG में यहाँ का इलेक्ट्रॉन लाइट देंगे तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लो। यहाँ पे अगर बात करोगे तो S1 यहाँ पे मान लेते हैं, स्पिन मारेंगे तो इसका क्या है? हाफ है। और एस इधर की तरफ जब लाइट दे दिए तो इस जो इधर की तरफ स्पिन निकालोगे तो कहोगे S2 बराबर में क्या हो जाएगा? इधर भी हाफ है। तो यानी कि जब आप निकालोगे डेल्टा S बराबर में क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1। यानी कि हाफ माइनस हाफ करोगे, क्या आ गया? 0 आ गया। अगर हमारा 0 आया दैट इज मतलब क्या हुआ? ये स्पिन अलाउड होगा। क्या होगा? स्पिन अलाउड होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ये D1 का था। अब हम करते हैं D2 का। D2 का करते हैं। D2 का करते हैं तो हमारे क्या है? डी में कितने घर होते हैं? 1 2 3 4 5 घर होते हैं। अब डी में दो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन है तो पहले इसका बना लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल टूटेगा T2G में, 3 यहाँ और ऊपर 2 कर लेते हैं ब्लॉक। अब दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है।
अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ही लाइट देंगे तो ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन हो जाएगा तो जब क्या होगा कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, मतलब अगर देखा जाए तो इस तरीके से होगा। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं है। जब इसको निकाला जाएगा तो कहोगे यहाँ पे S1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ये क्या हो गया, हाफ और प्लस हाफ। ठीक है, जब इसको करेंगे तो क्या आ गया, आधा आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जब करते हैं S2 करेंगे, जब इधर की तरफ, इधर नीचे भी आधा है ऊपर भी आधा है, तो दोनों को ऐड कर लो, हाफ और प्लस हाफ। जब दोनों करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पे निकालोगे डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस निकालेंगे तो कहोगे S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू भी 1 है, S1 की वैल्यू 1 है, 1 में से 1 क्या आ गया, 0। यानी कि आपका क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, स्पिन अलाउड हो गया, स्पिन अलाउड हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं D3 में। ठीक है, D3 लेते हैं। ठीक है, D3 लेंगे तो आप पहले हम डी ब्लॉक बना लो, एक घर, दो घर, तीन घर, पांच घर होता है, एक दो तीन। अब हमें पता है ये ऑक्टाहेड्रल 2 पार्ट में टूटेगा, एक टूटेगा, नीचे T2G होता है, ऊपर EG होता है। तीन इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन है। अब जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है, जैसे ही ऊपर इसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो कहोगे यहाँ पे नीचे T2G था, ऊपर EG था, तो यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे हैं, T2G में दो इलेक्ट्रॉन है, EG में एक ठो है। इसका S1 निकालोगे, स्पिन निकालोगे, क्या होगा, तीन ठो है, तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एक दो तीन, 3/2 हो जाएगा। इसका निकालो, S2 की वैल्यू निकालो, तो कहोगे ऊपर है हाफ, फिर नीचे दो ठो हाफ है, प्लस हाफ, ये भी क्या हो गए, तो कहोगे ये भी 3/2 हो गए। यानी कि एस यहाँ पे निकालोगे डेल्टा एस की वैल्यू, तो S2 माइनस S1 होगा। S2 की वैल्यू क्या है, 3/2, S1 की वैल्यू क्या है, 3/2। दोनों को माइनस करो, क्या आ जाएगा, 0, यानी कि क्या हो जाएगा, स्पिन अलाउड हो जाएगा। D2 माइनस किए हैं, प्लस किए हैं, कहाँ पे माइनस किए हैं, D2 प्लस किए, D1 माइनस किए। अरे भाई कहाँ पे माइनस है बताओ, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, S1 में हाफ, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो इसमें भी हाफ। अभी S2 की वैल्यू हाफ आया, S1 की वैल्यू, तो S2 माइनस S1 करेंगे, तो ये हाफ को इस हाफ को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब D2 है, D2 में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो S1 क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, आधा आधा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको जब निकाला जाएगा, भले ही ऊपर चला जाएगा लेकिन है तो आधे ही आधे ना, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें S2 की वैल्यू एक आया है, S1 की वैल्यू एक आया है, तो अब निकालोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब S निकालोगे, तो डेल्टा S बराबर क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू 1 दिया हुआ है, S1 की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो क्या हो जाएगा, स्पिन अलाउड हो जाएगा। S1 में, S1 में माइनस कहाँ है, ये हाफ है, 1/2। ये माइनस नहीं, वो स्केच पेन से वो लिखा गया है, हाफ है। बोल रहे हैं वाणी पे ध्यान दिया जाए, वाणी पे, जो मैं बोल रहा हूँ मुख से। ठीक है, समझ में आया? D3 तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत, D3 में, D2 में? हेलो, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइयो, तीनों लोग? ठीक है, अब तुम लोग को बाकी D3 तक हम किए, D4 D5 D6 D7 D8। अब तुम लोग को खुद से करना है, खुद से मतलब करना है, आज ट्राई करना है, कल तो हम पढ़ाएंगे। अब D4 रहेगा, तो D4 में एक लो स्पिन बनेगा और एक हाई स्पिन बनेगा, तो D4 में दो ठो बनेगा। डी अब जितने नीचे रहेंगे D3 के बाद D4 D5 D6 में दो बनेंगे, एक लो स्पिन बनेगा, हाई स्पिन बनेगा। अब तुम लोग को हम देते हैं कि तुम लोग को अब इसको करके आना है, D4 D5 D6, यहाँ तक तो रिवाइज कर लेना क्या है, और कल वाले में आपको ये होमवर्क देंगे करना है। नहीं आएगा तो हम तो कल कराएंगे, लेकिन यहाँ तक तैयार प्रॉपर कर लेना, याद कर लेना सिलेक्शन रूल दोनों क्या होता है। ठीक है, अभी नोट्स हम तुरंत शेयर कर दे रहे हैं, तो इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं।
ठीक है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा 40 मिनट से ऊपर का हो जाएगा तो इस, हाँ दे रहे हैं, यहीं पर रोकते हैं, हाँ ठीक है। अरे नहीं, हम रोक दिए।